अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CS 301 फाइनल टर्म के हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो खास MCQs होंगे जो कि आप पेपर से पहले अगर जा रहे हो तो 1 घंटा पहले जो स्टूडेंट्स है वो हैंडआउट्स के चक्कर में घूम रहे होते हैं या फिर इस तरह सी चीज़ें MCQs वगैरह ढूंढ रहे होते हैं जो कि करेक्ट हो और 100% करेक्ट हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो उन्हीं की स्टूडेंट्स के लिए जो कि घंटा पहले देखते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसी वीडियो मौजूद हो जिसको हम देख के जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो MCQ है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक MCQ है एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड का। तो इस तरह से रिलेटेड आपसे काफ़ी सारे MCQs पेपर में पूछे जाएंगे, 1 से 2 MCQs लाजमी आएंगे। तो आपने इसको किस तरह से करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि इफ़ देयर आर n एक्सटर्नल नोड, अगर आपके पास n एक्सटर्नल नोड होंगे बाइनरी ट्री के अंदर, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। तो ऐसी सूरत में आपके पास इंटरनल नोड बाइनरी ट्री के अंदर कितने होंगे। तो इसको आपने समझ लेना है। समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिख देना है, एक्सटर्नल नोड जो कि है n। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सटर्नल नोड जो कि हमारे पास गिवन है n के इक्वल। ये n हमारे पास नोड को डिनोट कर रहा है और ये हमारे पास क्या है, n एक्सटर्नल नोड्स है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। पूछा क्या जा रहा है कि इंटरनल नोड कितने होंगे। तो इंटरनल नोड कितने होंगे वो आपने बात याद रख लेनी है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड कितने होते हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक्सटर्नल नोड हमेशा हमारे पास एक ज़्यादा होगा यानी +1 होगा, और इंटरनल नोड हमारे पास क्या होगा, हमेशा एक कम होगा यानी -1 होगा। यानी अगर इंटरनल नोड को हम ले लेते हैं 2 तो एक्सटर्नल नोड क्या होगा हमारे पास, एक्सटर्नल नोड हमारे पास होगा 3। यानी इंटरनल नोड हमेशा एक कम होगा एक्सटर्नल नोड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब एक्सटर्नल नोड n है यानी इस n को आप समझ लो 20 है, मान के चलो कोई भी वैल्यू है उसको इन्होंने एक नंबर दे दिया, सैम्पल दे दिया कि n के इक्वल है। सही है, कोई भी नंबर हो सकता है वो। एक्सटर्नल नोड अगर 20 है तो इंटरनल नोड कितना होगा, 20 - 1 होगा, क्योंकि इंटरनल नोड एक कम होगा यानी 19 होगा। तो 19 होगा, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, n लिखा है, तो मैं n को एज इट इज लिख दूंगा। बस साथ में मैं ये लिख दूंगा कि n की वैल्यू जो भी है बस वो माइनस होगी 1, यानी -1 होगी तो एक कम आ जाएगी तो 19 हो जाएगी। इस तरह से इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है n, तो आंसर आपको क्या आएगा, इंटरनल नोड क्या होगा, n - 1 आएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट PC से रिलेटेड है। अब क्या है हमारे पास, पहले क्या था, n एक्सटर्नल नोड था, अब n क्या आ गया, इंटरनल नोड्स आ गई। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास n इंटरनल नोड्स हो, इंटरनल नोड्स दिया हुआ है हमारे पास इंटरनल नोड्स, और वो कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड। तो एक्सटर्नल नोड कितना होगा, एक्सटर्नल नोड में यहाँ पे लिख दूंगा एक्सटर्नल नोड कितना होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इंटरनल नोड अगर n है, मान के चलो इंटरनल नोड हो गया 20, सही है, जो कि n के इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो एक्सटर्नल नोड कितना होगा, एक्सटर्नल नोड हमेशा एक ज्यादा होता है इंटरनल से, और इंटरनल एक कम होता है। तो कम होता है इसका मतलब है ऑलरेडी जो n मौजूद है यहाँ पर ये कम ही मौजूद है। तो अब ज्यादा वाला कितना होगा, एक्सटर्नल कितना होगा, एक ही ज्यादा होगा, क्या होगा, n + 1 यानी 21 होगा, एक ज्यादा होगा एक्सटर्नल। तो आंसर क्या आ जाएगा कि अगर इंटरनल n है तो एक्सटर्नल में एक ऐड कर देंगे तो वो एक्सटर्नल बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, n + 1। ये सिंपल से समझा रहा हूँ, अब अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो फिर मैं क्या ही कहूँ। अब यहाँ पे इस तरह से MCQs भी आपसे पूछे जाते हैं कि भाई आपको सिंपल सा बता देंगे कि अगर हमारे पास तो अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड का एक और MCQ आ चुका है। अब ये दोबारा क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। एक दफ़ा क्लियर हो गई चीज़, 1 से 2 MCQs पेपर में आएंगे तो आप उसको इजीली कर पाओगे, वरना बैठे रहोगे, हल्की सी भी कन्फ्यूजन आपने नहीं रखनी। डिफरेंस सिर्फ 1 का ही है, एक में -1 होगा, एक में +1 होगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपसे बोले कि भाई हमारे पास 15 इंटरनल नोड है, यानी इंटरनल नोड कितना हो, इंटरनल नोड 15 दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल कितना होगा, बगैर क्वेश्चन देखे आप बता दो। सही है, यहाँ पे उन्होंने पूछा भी यही है कि भाई एक्सटर्नल नोड कितना होगा, एक्सटर्नल नोड कितना होगा, 15 इंटरनल है तो एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, 1+ हो जाएगा। अब ये 15 कभी n बन जाएगा, कभी कोई वैल्यू भी दे देंगे, बस आपने माइंड लगाने। तो 15 + 1 क्या होता है, 16 होता है। तो एक्सटर्नल कितना होगा, 16 होगा। जब इंटरनल हमारे पास 15 है तो एक्सटर्नल 16 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में भाई एक्सटर्नल 16 है तो इंटरनल कितना होगा, इंटरनल कितना हो जाएगा, इंटरनल 15 हो जाएगा। बस घुमाते रहेंगे, कभी इंटरनल दे देंगे, कभी एक्सटर्नल दे देंगे। बस आपने क्या करना है, कभी +1 करना है, कभी -1 करना है। सिंपल सी चीज़ है। कभी n पूछ लेंगे तो +1 कर दो, उसके बाद आपसे पूछे तो इंटरनल पूछे तो -1 कर दो। बस यही चीज़ आपने करनी है।
अब एक और देखते हैं हमारे पास। अब ये दोबारा क्या पूछा जा रहा है कि 22 एक्सटर्नल है तो इंटरनल कितना होगा, 21 होगा। एक्सटर्नल 22 है तो इंटरनल 21 हो जाएगा। बस इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास पूछा जाता है, एक है लीफो, एक है फीफो। अब ये लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका आपने सिंपल सा ये माइंड में रखना है कि जब भी क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जाए कि भाई लास्ट इन और फर्स्ट आउट कौन होता है, तो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टेक कहलाता है, जो कि बाद में आता है, पहले चला जाता है। लेकिन इसी को मैं दूसरी तरह से लिख दूं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आए और पहले चला जाए, वो कौन होता है, क्यू होता है, क्यू, क्यू यू ई यू ई। तो ये आपने याद रख लेना है कि पहले आए पहले जाए, कौन होता है, वो क्यू होता है। यानी पहले आ रहे पहले जा रहे, क्यों आ रहे भाई, पहले भी आ रहे पहले भी जा रहे, वो भी पाकिस्तान में। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो बाद में आ रहे पहले जा रहे, पैसे वाला बंदा, सही है, इस तरह याद रखो। बाद में आ रहे पहले जा रहे, अमीर बंदा है, स्टेक होगा वो, सही है। लेकिन जो पहले आ रहे पहले जा रहे, क्यों जा रहे भाई, पैसे वाले को जाना चाहिए ना पहले। भाई ऐसे ही अपनी कहानी लगा लो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए पहले जाए, क्यों भाई क्यों जाए, सही है, पहले आए पहले जाए, क्यों जाए, पाकिस्तान में ऐसे कैसे पहले जाएगा। लेकिन जो बाद में पहले चला जाए उसको क्या बोलेंगे, स्टेक बोलेंगे। याद हो गई भाई, ये कहानी आपने याद रखनी है। इससे रिलेटेड भी 1 से 2 एमसीक्यू लाजमी आएगा, एक तो लाजमी आएगा, एक से ज्यादा भी पूछा जा सकता है आपसे। अब एक और चीज, एक्सटर्नल नोट और लीफ नोट। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल वाली बात नहीं हो रही, अब ये अलग एमसीक्यू है, यहाँ से आपके 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल नोट और लीफ नोट, ये दोनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो एमसीक्यू इस तरह का होता है कि अगर हमारे पास इफ वन पॉइंटर ऑफ द नोट इन अ बाइनरी ट्री इज नल, सही है, अगर हमारे पास एक पॉइंटर किसी भी नोट का बाइनरी ट्री के अंदर वो नल होगा तो वो क्या कहलाएगा। याद रहे कि जब 1 होगा, जब 1 पॉइंटर होगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हो नीचे मैंने लिखा हुआ कि जब 1 पॉइंटर होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल नोट कहलाएगा। जब 1 पॉइंटर होगा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल नोट कहलाएगा। लेकिन जब ये 1 हमारे पास बोथ बन जाए या फिर 2 बन जाए, यानी एक से ज्यादा होगा, बोथ कहलाएगा। तो जब हमारे पास क्वेश्चन बन जाए कि इफ बोथ पॉइंटर ऑफ द नोट इन बाइनरी ट्री नल, अगर 2 पॉइंटर हमारे पास, यानी बोथ पॉइंटर या 2 से ज्यादा पॉइंटर, मेरे ख्याल में दो ही नोट होते हैं हमारे पास, तो बोथ यहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो जब हमारे पास बोथ पॉइंटर नल होंगे बाइनरी ट्री के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, वो लीफ नोट कहलाएगा। तो जब बात बोथ की होगी तो वो लीफ कहलाएगा, लेकिन जब सिंगल की बात होगी तो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल नोट कहलाएगा। बाकी यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल नोट जब भी बात हो रही होगी, एक्सटर्नल 1 पॉइंटर की बात हो रही होगी तो क्या होगा, वो एक्सटर्नल नोट होगा। लेकिन जब बात हो रही होगी बोथ पॉइंटर्स की तो क्या कहलाएगा, लीफ नोट कहलाएगा। और इससे रिलेटेड 2 एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यू है। नेक्स्ट हमारे पास ये 100 एलिमेंट्स और 100 डिलीट मिनिमम। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इससे रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है। एमसीक्यू क्या हमारे पास, इफ देयर आर 100 एलिमेंट्स इन अ हीप, अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स है हीप के अंदर, एंड 100 डिलीट मीन ऑपरेशन आर परफॉर्म, अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स है हीप के अंदर और हमारे पास 100 डिलीट मीन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे, वी गेट डैश लिस्ट। तो इसी सूरत में हमें कौन सी लिस्ट मिलेगी, सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। इसमें कोई ज्यादा डिटेल में कहानी नहीं जानी आपने। 100 एलिमेंट्स है हीप के अंदर और 100 डिलीट मीन ऑपरेशन करोगे तो ऐसी सूरत में लिस्ट कौन सी मिलेगी, सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। बस इसको एज इट इज याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉटम लेवल एंड नॉट फिल्ड। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है क्विज में भी, और आपसे इंशाल्लाह फाइनल टर्म के एमसीक्यू के अंदर भी ये बार बार पूछा जाएगा। तो जब हमारे पास बॉटम लेवल किसी भी बाइनरी ट्री का कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हीप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इससे रिलेटेड 3 एमसीक्यूज हैं। तो आपसे हो सकता है 1 पूछे 2 पूछे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन 1 तो लाजमी आना है। तो क्या है हमारे पास, जब हीप फुल होगा, फुल नहीं होगा और फुल कब होगा, इसमें एक चीज आपने गौर से देखनी है। बाकी एमसीक्यू सारे का सारा ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, रट्टा नहीं लगाना हमने। सबसे पहले क्या देखना है हमारे पास, इफ का मतलब क्या होता है, अगर। तीनों में लिखा हुआ है तो अगर हीप एमपीटी हो, इसको छोड़ दो बीच में जो लिखी हुई है कहानी, बस ये याद रखना, अगर हीप एमपीटी हो तो वो क्या कहलाएगा, एमसीक्यू के अंदर आपने क्लिक कर देना है हीप इज एमपीटी। अगर हीप इज एमपीटी, अगर हीप एमपीटी है तो इसका क्या मतलब हो गया, हीप इज एमपीटी। लेकिन अगर यहाँ पे लिखे इफ हीप इज एमपीटी, दोबारा वही होगा, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, हीप के साथ ये सिंबल। ये जो सिंबल होता है हमारे पास, ये किसके लिए यूज होता है, नॉट के लिए। एक चीज याद हो गई, समझ आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, इफ अगर हीप इज एमपीटी, हीप इज नॉट एमपीटी। अगर हीप इज नॉट एमपीटी तो क्या लिख दिया हमने, इफ हीप इज नॉट एमपीटी। तो हीप इज नॉट एमपीटी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर हमारे पास ये होगा, इफ का मतलब क्या हो गया, अगर
हीप इज फुल। अगर हीप फुल है तो क्या हो जाएगा, हीप इज फुल हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, बस उर्दू में ट्रांसलेशन करो, सामने लिख दो, कहानी समझ आ गई। अब दोबारा ऊपर से समझा देता हूँ। इफ हीप इज एम्प्टी, अगर हीप एम्प्टी है तो क्या हो जाएगा, हीप इज एम्प्टी। इफ हीप इज नॉट, ये नॉट को शो करता है, तो हीप इज नॉट एम्प्टी, तो हीप इज नॉट एम्प्टी। इफ हीप इज फुल, हीप इज फुल। बस पढ़ना आ गया, हो गई, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, अब ये अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास। ये न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू होते हैं, ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं, एक दफा तो लाजमी पूछेंगे, इसको आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हाइट ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू है। इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, इफ द हाइट ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इज 4, आपको दे देंगे कि हाइट आपको कितना दे दिया, 4 दे दिया। अगर परफेक्ट बाइनरी ट्री की जो हाइट है हमारे पास वो 4 है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो ऐसी सूरत में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे वो आपने फाइंड आउट करने हैं। अगर परफेक्ट बाइनरी ट्री का हाइट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, लेवल हमारे पास 4 थे और टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमने फाइंड आउट करने। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। चाहे वो आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स दे दे और आपसे पूछे कि परफेक्ट बाइनरी ट्री की हाइट क्या होगी, तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। और आपसे पूछा जाए कि हमारे पास व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको दिया जाए और आपसे हाइट पूछी जाए तो आपने हाइट की जगह एच एज इट इज लिख देना है और नंबर ऑफ नोट्स साइड पे लिख देंगे, जो कि आपके पास वैल्यू होगी, मान के चलो 30 दे दिया, 20 दे दिया, तो आपने उस तरह से लिख देना है। लेकिन फिलहाल क्या पूछा जा रहा है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स, तो ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि 2 उसकी पावर में h+1 फिर -1, और कुछ भी आपने नहीं छेड़ना, 2 भी ऐसे ही रहेगा, +1 भी ऐसे ही रहेगा, -1 भी ऐसे ही रहेगा, बस h की जगह h की वैल्यू लिख देंगे तो 2h+1 हो जाएगा। तो h+1 कितना होता है, 5 होता है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, उसमें से हमने -1 कर देना है। अब 2 को 5 टाइम करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 to 4 होता है, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 -1 कितना होता है, 32, सही है। फिर -1 करोगे कितना आएगा, 31, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई चीज, ये फॉर्मूला याद कर लो, सही है। फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे क्लियर शो करवा देता हूँ। तो ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर h+1 फिर नीचे -1 हो जाएगा। h+1 किया मैंने, 4+1 किया तो क्या आया, 5 आया। अब 2 की पावर 5 हो गई, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर जब हम इस तरह करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। 32 में से 1 निकाला, कितना आया, 31 आंसर आया। समझ आ गई चीज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है अपने। अब नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ नोट्स। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करो। कब फाइंड आउट करो, जब आपके पास एजेस और लिंक्स मौजूद हो, सही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ अ ट्री हैज 20 एजेस / लिंक, सही है। अगर हमारे पास 20 एजेस और लिंक है ट्री के, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स का फॉर्मूला ये होता है, जब एजेस आपके पास गिवन हो, तो ट्री हमारे पास कितने हैं, ट्री के पास 20 एजेस है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर कितने हो गए, 20 हो गए। इस फॉर्मूले के अंदर +1 कर दूंगा, तो 20 + 1 कितना होता है, 21 होता है। तो 21 इज द आंसर। बस ये सिंपल सा एमसीक्यू था। क्या था हमारे पास, अगर नंबर ऑफ एजेस 20 है तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना होगा, तो 20 + 1 हमने ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास आ जाएगा। ये फॉर्मूला बस याद रखना है, मेन चीज ये है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, लेवल ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछा जाएगा कि लेवल क्या है हमारे पास। तो लेवल से रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि आप बताओ भाई कि लेवल ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या है। तो एमसीक्यू क्या पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑन 10th लेवल ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री। लेवल कितना दे दिया, 10th दे दिया। पूछा क्या जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना होगा, लेवल 10 है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि 10th लेवल आपको दिया जा रहा है, टोटल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपने क्या करना है, एज इट इज इस तरह ले लेना है 2 को, और 2 की पावर जो लेवल होगा, तो 2 की पावर क्या है, 10 है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो 2 की पावर 10 करोगे, जैसे पहले किया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह 10 दफा करोगे तो 1024 आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बार बार 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 टाइम, तो 1024 आंसर आ जाएगा। सिंपल से एमसीक्यूज है, लेकिन ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं। बस यही थी आज की इस वीडियो में, हमारे पास यही एमसीक्यूज थे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होगी। अब ये शॉर्ट वीडियो है, इससे मजीद शॉर्ट वीडियो मैं नहीं बना सकता, और भी एमसीक्यूज काफ़ी सारे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो वो भी इसी तरह एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं वो भी शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप बाकी एमसीक्यूज देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपने जाना है, और ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ CS 301 से रिलेटेड, तो इन दोनों को आपने लाजमी देख लेने, आपको काफ़ी चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। इसके अंदर काफ़ी सारे और भी एमसीक्यूज जो वो शेयर किए गए हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।